सबसे पहले हम पहुँचे पन्नाधाय जी की स्मारक पे और थोड़ा बहुत इतिहास जान लेते हैं, स्मारक देख लेते हैं। और यहाँ पे बाइक आता है, ढलान ऊपर है, एक पहाड़ी पे ऊपर स्मारक बनी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं। अभी हम खड़े हैं पन्नाधाय माता जी की स्मारक पे, जिनकी एक तरफ खड़ा है चंदन जो उनका सगा पुत्र था, दूसरे तरफ खड़े हैं उदय सिंह जी और बीच में पन्नाधाय जी है। जब शासक बलवीर हत्या करने की कोशिश कर रहा था उदय सिंह जी की, तब उदय सिंह जी के पलंग पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और बलवीर ने उदय सिंह समझ के चंदन को हत्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। इतना बड़ा पन्नाधाय जी ने बलिदान दिया था देश की रक्षा, मेवाड़ की रक्षा के लिए। ये बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या करना, ये इधर बताया गया है कि ये विक्रमादित्य का मुख्य सलाहकार था और सलाहकार बनने के बाद में धीरे धीरे उसके अंदर खोट आई और राजा बनने के सपने देखने लगा और विक्रमादित्य को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया था इसने और हत्या कर दी थी। वो इस चित्र में बताया आपको। यहाँ पे बताया कि विक्रमादित्य की हत्या के पश्चात बनवीर रंजित तलवार लेकर उदय सिंह की हत्या करने के लिए रवाना हो गए हैं। तो एक सेविका दौड़ते हुए कक्ष में आई और विक्रमादित्य के कत्ल और बनवीर के इरादे की खबर पन्नाधाय को दी। ये माता पन्नाधाय है। उसके बाद में पन्नाधाय उदय सिंह और चंदन के वेश इधर बदले। महाराणा उदय सिंह के वेश अपने बेटे चंदन को दिए और चंदन का वेश जो था वो महाराणा उदय सिंह को दिया और बीच में पन्नाधाय जी बैठी है। यहाँ पे देखेंगे कि हिंसक बनवीर जो था वो महल में आ गया उनके घर पे और पन्नाधाय उनको रोक रही है। इसके बाद में हत्यारा बनवीर खूनी नंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में आ पहुंचा। वो उदय सिंह के बारे में पूछने लगा था। और पन्ना ने माँ की ममता को भुलाकर उस पलंग की ओर इशारा किया जिस पर बेटा चंदन उदय सिंह के राजशाही वस्त्र पहनकर सो रहा था। यहाँ पे बताया गया है कि पन्ना के पुत्र चंदन की हत्या कर दी। पन्नाधाय ने इतना बड़ा बलिदान दिया कि महाराणा उदय सिंह की वेशभूषा में अपने बेटे चंदन को इधर सुला दिया था और इधर बनवीर जो था वो उसकी हत्या कर दी। इस चित्र में आपको बताया है कि कुंवर उदय सिंह जो थे उनको महल से सुरक्षित बाहर निकाला और चित्तौड़ में सुरक्षित ले जाया गया। उसके बाद में यहाँ पे जो दिखाया गया है कि आशा शाह द्वारा उदय सिंह व पन्नाधाय को संरक्षण दिया गया। इस चित्र में बताया है कि उदय सिंह का कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक किया और मेवाड़ का महाराणा घोषित किया और इनको शरण देने वाले आशा शाह को मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया गया। इस चित्र में उदय सिंह एवं बलवीर की सेना के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में बलवीर को हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में बलवीर की सेना पराजित होकर भाग गई और महाराणा प्रताप की सेना चित्तौड़ पहुंची और बलवीर इस खबर को सुनकर ही अपने परिवार के साथ दुर्ग छोड़ के भाग गया था। इस चित्र में बताया गया है कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और ये महाराणा प्रताप मेवाड़ की आने वाली आन बान शान बने थे। ये महाराणा प्रताप का चित्र है जो कि दर्शाया गया है यहाँ पे, जो कि मेवाड़ की आन बान शान बने थे। यहाँ पर जो है कमेरी गांव में इनका पूरा म्यूजियम बना हुआ है पन्नाधाय जी का। वहाँ पे ये सब उनकी स्टोरी लगाई गई है। महाराणा संग्राम सिंह मतलब राणा संगा का जन्म 23 अप्रैल 1442 को हुआ। इनके समय में मेवाड़ अपने गौरव और वैभव के उच्चतम स्थान पे था। जो पास में है वे करमवती बूंदी के हाड़ा राजा की पुत्री थी जिनका विवाह मेवाड़ के महाराणा संगा से हुआ था। चित्तौड़ के निकट पांडोली में पन्ना का जन्म हुआ। जब पन्ना 16 वर्ष की हुई तो मेवाड़ महाराजा की फौज के वीर सेनानी
से पन्ना का विवाह होकर कमेरी आ गई थी। वीरांगना पन्ना जी का परिवार। चित्तौड़ के निकट पांडेली गांव में पन्ना जी का जन्म हुआ और राजसमंद जिले के कमेरी गांव में सूरजमल उनके पति का जन्म हुआ था और दोनों से मिलकर उनका पुत्र हुआ जिसका नाम चंदन था। इस चित्र में बताया गया है कि कुंवर उदय सिंह और चंदन को एक समान माता पन्ना दुलार करती हुई, प्यार करती हुई उसे दर्शाया गया है यहाँ पे। आगे वाला जो चित्र है उसमें बताया गया है कि करमवर्ती द्वारा मेवाड़ का राज्य विभाजन करना उसके लिए बताया गया है। जो तीसरा वो जो चित्र है उसके मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात महारानी करमवती अपने पुत्रों को लेकर रणथंभौर से चित्तौड़ आ गए थे। अपने पुत्र विक्रमादित्य को महाराणा घोषित कर दिया था। इस चित्र में बताया गया है कि विक्रमादित्य अपने सामंतों से अपमानित किया करते थे, उनको अपमानित करते थे, सलाह के अनुसार कार्य नहीं करते थे, इसलिए सामंत चित्तौड़ छोड़कर अपनी जागीरी जहाँ पे थी वहाँ पे लौट गए थे। आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।